राजेश गुप्ता, मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन आया और मैं आज सबसे आप सबसे पूछना चाहता हूँ। आज के हिसाब से ना इंसान अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। पहले के अकॉर्डिंग, अगर पहले के ज़माने में अगर हमारे बाप दादा से पूछा जाए तो उतना अमाउंट वो नहीं कमाए, उतनी लाइफ़स्टाइल नहीं जीते थे जितनी आज के इंसान बहुत ज़्यादा लाइफ़स्टाइल को जीते एज़ कम्पेयर टू पास्ट। लेकिन पैसा अच्छा खासा हो, लेकिन सेहत ना हो, तो क्या आप उसे अमीर मानेंगे? अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ लेना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया हो आपके अकाउंट में, लेकिन आपको नींद नहीं आती हो, आपकी बॉडी में वो एनर्जी लेवल ना हो और आपका डॉक्टर का विज़िट हमेशा होता रहे, तो क्या आप अपने आप को बोलते हैं ना रईस मानोगे क्या? आंसर इज़ नो। हम सब जानते हैं कि सेहत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ हम कमा रहे हैं ना, तो उसे भोगने के लिए भी हमारा शरीर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप अपनी हेल्थ को एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। हम सब जानते हैं अगर शरीर नहीं रहेगा और क्वालिटी नींद नहीं रहेगी, तो हम अपनी ज़िंदगी में बड़ा विज़न नहीं ले पाएँगे। तो एक एग्ज़ाम्पल बोलते हैं ना, एक आप इसको नोट को लिख सकते हैं, एक लाइन को लिख सकते हैं, वेल्थ विदाउट हेल्थ इज़ ज़ीरो। आपके पास बहुत सारे पैसे हो लेकिन सेहत ना हो ना, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। आप सोच के रखिए, एक बार दिमाग में लगा के। किसी ने कहा कि इट लग्ज़री टू हैव गुड हेल्थ, मतलब बोलते हैं ना, आपको कोई बीमारी ना हो, आपको डॉक्टर के पास जाना ना पड़े और आपकी फ़िटनेस लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे हो, तो उसके लग्ज़री कहा जाता है। आपका जो विज़िट है ना हॉस्पिटल में ना हो, अगर आपका डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो, एनर्जी आपके बॉडी में भरपूर है, तो इसे क्या माना जाएगा? इसे रईस की कैटेगरी में माना जाएगा, इसे एक अमीर की कैटेगरी में माना जाएगा। सेहत आपके पास बोलते हैं ना, एक बोलते हैं ना एक बैंक अकाउंट बाहर है। सेहत के साथ-साथ है ना, आप ये समझ के चलिए ना, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अमीर है, ये एक बैंक अकाउंट है समझिए। अगर आपकी सेहत अच्छी है ना, तो आप जीवन में जो भी सोच रहे हैं, जो भी सपने पाना चाह रहे हैं, वो सब कुछ पा सकते हैं। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको पता है बिना पैसे के तो हम ज़िंदगी कभी चला ही नहीं सकते। हर चीज़ के लिए, छोटी-छोटी अमाउंट्स के लिए, हर चीज़ काम करने के लिए पैसा लगता है, ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन ऐसा मनी का क्या फ़ायदा जब 4 लोग आपको इधर-उधर उठा के लेके जा रहे हैं? आप सोच रहे हैं, एक बहुत बड़े स्टॉकिस्ट ने कहा था कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे पैसे कमाए, बट उसको बोलते हैं ना, उसको एक ही जगह पे बैठ के सब काम करना पड़ता, उठ नहीं पाता। बोलता मैंने एक चीज़ नहीं कमाई, सेहत। अगर सेहत कमा लेता तो मैं जो भी पैसे कमाया ना, उसकी एन्जॉयमेंट ले सकता था, मैं उसके मज़े ले सकता था। बट मेरे दिमाग में बस पैसा ही आता गया और मैंने अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दिया और लास्ट में मरते-मरते उसने यही कहा कि सब चाहिए मगर सेहत भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, वेल्थ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेहत रहता है। तो इट्स लग्ज़री टू हैव गुड हेल्थ। अगर कोई बीमार है, तो आप लग्ज़रियस बोलते हैं ना, अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, तो आप लग्ज़रियस इंसान हो। लेकिन ज़ीरो हेल्थ प्रॉब्लम होती है क्या कभी? 100% होती है। एक अच्छी हैबिट से होती है, एक अच्छी मेंटल हेल्थ से होती है, एक विज़न से होती है। अगर आपके पास कोई विज़न है, पहले सबसे पहले फ़िटनेस का विज़न भी होना बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि यार फ़िटनेस मिल जाएगा क्या? फ़िटनेस ऐसा नहीं कि एक बार में मिल जाए, उसको रोज़ डेली में आप बोलते हैं ना, अपनी एक डेली हैबिट्स में, डिसिप्लिन में डालना पड़ेगा। जब आपका स्ट्रॉन्ग हैबिट रहेगा, जब आपका विज़न एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो आप लग्ज़रियस लाइफ़ जी सकते हैं। जैसे कि आफ्टर 30 हेल्थ प्रॉब्लम बहुत होती है, बट मैं आपको बताता हूँ, आज तो ऐसा हो गया कि छोटे-छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इनफैक्ट 20-21 साल में तो हार्ट अटैक आ रहा है। आप कहीं पे भी न्यूज़ में भी पढ़ सकते हैं। और देखना, जैसे थायरॉइड, बीपी बचपन से ही मिल जा रही है। ये क्यों हो रहा है? क्यों इंडिया में बोलते हैं ना, स्वीट लविंग नेशन कहा जाता है। मतलब क्या, हर कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है तो तुरंत ही बोलते हैं ना, हर कोई प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, हर कोई अच्छी चीज़ होती है। हम तुरंत, हमारे दिमाग में क्या आता है, मीठा कर लेते हैं। तुरंत ही बोलते हैं ना, मीठा का बहुत सोचते हैं। अरे कोई बच्चा पास हो गया, किसी को बच्चा हो गया या कुछ भी हो गया, उसके दिमाग में सबसे पहला मीठा ही आता है कि मैं कैसे भी मुँह मीठा करा दूँ। और इसलिए इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल भी माना जाता है, कहीं न कहीं ये हो गया। मुँह मीठा का मतलब ये नहीं सोचते कि फ्रूट भी हो सकता है। एक फ्रूट्स खिला सकते हैं, एक एप्पल खिला सकते हैं या कुछ भी ऐसा था कि, मगर हम क्या समझते हैं, मिठाई समझते हैं। तो रियलिटी ऑफ टुडे, जो आपका रियलिटी ऑफ टुडे है ना, यंग एज में बीपी हो रही है, बहुत कम उम्र में बीपी है, ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, डायबिटीज़ बहुत कम उम्र है, पहले सुना ही नहीं देता था, हार्ट अटैक, द रियलिटी ऑफ लाइफ। पेरेंट्स मेडिसिन पे डिपेंड है कि यार छोड़ या कौन ध्यान देगा, एक डायबिटीज़ की गोली ले लेते हैं, मगर आप सोचिए वो डायबिटीज़ का गोली आपकी बॉडी में जाके वो केमिकल आपकी बॉडी में हार्म करने का काम कितना करता रहेगा। और बच्चों को देखा गया जंक फूड बहुत एडिक्टेड है। इनफैक्ट ये रियलिटी चेक है। आप चलिए, पहले के ज़माने में कहाँ मिलता था, दूर-दूर तक हमें नहीं था, घर पे जो बनता था हम वही खाते थे और घर में जो खाद बनती थी वो भी शुद्ध बनती थी, बट आज भी पेस्टिसाइड वाला खाना खाया। मैंने तो कल देखा था वाशी वाले मार्केट में, कैसे वहाँ पे बोलते हैं ना, कच्चे आम को सिर्फ केमिकल डाल के उसको पकाया जा रहा था, हमारे पेट में वो जा रहा है।
और हम इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे। हमको बस लग रहा है बस पेट भर जाए, बस हो जाए, कुछ भी मिल जाए, वड़ा पाव, भजी पाव या कुछ भी, इन पर एक कोई भी चीज़ मिल जाए हम खाने के लिए तैयार। तो सक्सेस बोलते हैं ना, आप चेक करेंगे सक्सेस बढ़ रहा है और हेल्थ गिर रहा है। सक्सेस मतलब क्या होता है? जैसे सोसाइटी में आपका लेवल बढ़ रहा है, आप अच्छे घर खरीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मोबाइल तक चाहिए, लेकिन आपकी सेहत अच्छी हो रही है क्या? आपने कभी चेक किया है क्या? तो रियलिटी ऑफ टुडे क्या है ना, मतलब बोलते हैं ना, जो जेनजी कहा जाता है, जेनजी के जो बच्चे थे उनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है पता है? उनको ना, उनकी क्या, उनके पेरेंट्स की भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है। पीपल स्पेंड देयर मनी इन आईफोन, लग्जरियस क्लोथ, लग्जरियस ज्वेलरीज, कार, ऐसे सब कुछ होना चाहिए। बट जो पेरेंट्स चाहिए उनको भी चाहिए और बच्चों को भी वही ज़िंदगी चाहिए। लेकिन वही लोगों को न्यूट्रिशन बड़ा एक्सपेंसिव लगता है। अगर कभी उनसे पूछेंगे आईफोन वाले के साथ न्यूट्रिशन है, नया नया कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही फिट हूँ। बोलते हैं ना, मुझे ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जिनके हाथ में सोने की घड़ी होती, मतलब ब्रेसलेट होता है, सोना कड़ा पहनते हैं, उनको अगर सेहत का मैसेज दे देना, पता नहीं नहीं हम, मैं फिट हूँ, मेरे को कुछ हो ही नहीं सकता, अरे हल्का सा पेट निकला क्या ज़रूरत है, और कभी पता नहीं चलता अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। सेहत के बारे में जो ज़िंदगी में सोचते हैं मैं मज़े तो कर रहा हूँ, बट वो पता नहीं वो मज़े कब, कितने दिन के लिए, कितने महीनों के लिए, कितने दिन के लिए, कितने सालों के लिए, बस उससे ज़्यादा नहीं। मगर वो ख्याल ही नहीं करते। अगर उनसे कह लिया जाए कि 4-5 हज़ार अपने न्यूट्रिशन पे खर्च करो, 8 हज़ार करो, तो नहीं करते। बोलते नहीं नहीं हम, ज़िंदगी हमारी मस्त चल रही, क्या ज़रूरत है, हम खाना खा रहे हैं ना। ड्रिंकिंग वाले, स्मोकिंग वाले, ये सब इसके। अब इनफैक्ट आप चेक करोगे ना, कार, मोबाइल फ़ोन, सब बिज़नेस, सबका लोन चल रहा है, सबका ईएमआई चल रहा है। आप देखोगे घर भी अगर जो खरीद के रखे हैं तो उस सब का ईएमआई चल रहा है। लेकिन शरीर का भी तो कोई ईएमआई होता है ना, जिसकी वजह से हम ये सब काम कर सकते हैं। आप चेक करिए ना, मतलब इसका कोई ईएमआई नहीं है, ये हमारा घर है। अगर यही सही नहीं रहेगा तो आप इसका ईएमआई भरोगे कैसे? ये क्यों होता है पता है? आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है, ऐसा कोई मेंटोर नहीं है जो आपको बता सके कि हेल्थ क्यों ज़रूरी है। हेल्थ के साथ ये सब क्यों ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके लाइफ में रहेगा ना तो 3 एफ बहुत काम करते हैं। ये 3 एफ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी ज़िंदगी में। अगर आपके आस-पास वाले लोग अगर ऐसे इंसान नहीं है जो आपको चाहते कि सेहत रहे, क्योंकि जो अगर एक इंसान सेहत वाला रहेगा ना आपके ग्रुप में, वो अपने आप आपको देखेंगे ना, वो हमेशा हेल्थ कॉन्शियस रहेगा। और धीरे-धीरे अगर आपके सेहत में अगर 4 लोग सेहत कॉन्शियस है ना, तो आप भी हेल्दी माने जाएँगे। आप धीरे-धीरे हेल्थ में चले जाओगे। लेकिन 4 लोग अगर अनहेल्दी है ना, तो आप भी 5वें हेल्दी होके भी अनहेल्दी हो जाएँगे। तो आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, इसको लिख सकते हैं। 3 एफ होते हैं, जैसे पहला होता है फिटनेस आपकी, एफ मतलब परिवार आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा फाइनेंशियल स्टेटस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिना इसके ज़िंदगी नहीं रहती। तो आपको ये ख्याल करना है कि आपके पास ये 3 पिलर हमेशा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वही रिचेस्ट इंसान की, अगर इंसान अगर फैमिली अच्छी है, सेहत अच्छी है, बिज़नेस अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेबल अच्छा है, तो चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, ये बोलते हैं ना, इसको रिचेस्ट इंसान माना जाएगा। अगर आप किसी के लिए भी रेडी हो, तो ये 3 काम करना बहुत ज़रूरी है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बहुत बोलते हैं ना, लग्ज़रियस लाइफ हो जाएगी। अगर सेहत नहीं है ना, तो आप ये समझ के रखना कि आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। आप हमेशा ही परेशान रहेंगे। शायद आप कितना भी बड़ा करते हो, कितना भी पैसा वाले हो, लेकिन बिना सेहत के आप कभी इंपॉर्टेंट नहीं होते। बोलते हैं ना, सेहत खोओगे तो पैसा कमा, देखा गया है कि ना, आदमी सेहत खो के पैसा कमाता है और एट द लास्ट रिवर्स में देखोगे ना, वही पैसा अपनी सेहत पे लगाता है। चेक करना, और वो धीरे-धीरे देखा जाएगा तो अमाउंट लास्ट में ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि एक अगर बीमारी से 15-20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक लग जाता है। हमें पता ही नहीं चलता, हम पूरी क्यूरियोसिटी रहते हैं, कुछ भी प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार, बट किसी भी तरफ वो इंसान चाहिए, चाहे हम हो चाहे कोई हो, मगर हमारा अगर कोई नियर एंड डियर है ना, वो फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंस वो चाहिए कि हेलमेट कब लगाना चाहिए, एक्सीडेंट होने के पहले कि बाद में? ऑफ कोर्स, जब आप बाइक चलाएँ तब लगाना चाहिए। कार में सीट बेल्ट कब लगाना चाहिए? ऑफ कोर्स, कार जब स्टार्ट करनी हो तब। एक्सीडेंट होने के बाद क्या मतलब? उसी तरह हमारा सेहत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सब लोग बोले यार न्यूट्रिशन की क्या ज़रूरी है? मैं तो कोई बीमार हूँ नहीं, मैं फिट हूँ। मेरे को बोलते हैं ना, कई बार होता है न्यूट्रिशन कब चाहिए? बीमारी के बाद, लग जाने के बाद, या लास्ट स्टेज पे कि यार ये पीने से ठीक हो जाएगा। वो कोई न्यूट्रिशन कोई दवा नहीं है, वो आपका लाइफ ऑफ पार्ट है। अगर जब आप फिट हो ना तभी आपको लेना है। तभी आप जब फ़िटनेस लेवल पे जाना है ना, तो तभी आपको न्यूट्रिशन यूज़ करना है। आपको शरीर में प्रॉब्लम नहीं है, तभी आपको उस चीज़ को स्टार्ट करना है, कि जो फ्यूचर में आने वाला रहेगा वो पहले ही टल जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी एक फ़िटनेस लेवल पे हो जाएगी। अगर आप आइडल वेट पर आके, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, नहीं यार, मैं तो बीमार नहीं हूँ, तो बाद में धीरे-धीरे उस पे चैलेंज आने लगता है, और बाद में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपके हेल्थ में चैलेंज आ गया ना, तो आपका प्रोफ़ेशन सब कुछ खराब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। बोलते हैं ना, कहा जाता है कि ज़िंदगी में ना, कि
बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा विज़न होते हैं, बहुत कुछ करना होता है। सेहत के पहले, जैसी सेहत खराब होती है ना, तो बस एक सेहत ही एक विज़न रहता है, किसी भी तरह मैं ठीक हो जाऊँ, किसी भी तरह भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए मगर मेरा शरीर चाहिए। आप ये समझ के चलिए, शरीर ही आपका इन्वेस्टमेंट है, यही आपका घर है जिसमें आपको रहना है, यही आपको हमेशा स्वस्थ रखने का काम करेगा, इसके लिए आपको हमेशा ख़्याल करना है। तो आपका परमानेंट एड्रेस है ना, आपका बॉडी ये है। बहुत लोग अपने बोलते हैं ना बहुत इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इस चीज़ पर ख़्याल करना है, आपको 3 चीज़ों पे ही ख़्याल करना है, सेहत, फैमिली और फाइनेंस में ख़्याल करना है। और बहुत लोगों को कैसा होता है कि यार बाहर वाले लोग रिस्पेक्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बट मैं बता रहा हूँ, आपकी रिस्पेक्ट अगर आपके अंदर ही आपको मिल जाए, आपकी फैमिली में मिल जाए, आपकी फैमिली सेहत रहे ना, वही सबसे अच्छी रिस्पेक्ट मानी जाती है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आपका किचन हेल्दी है ना, तो आप समझ जाना आप अच्छे ज़ोन में। अगर आपके किचन में फ्रूट्स है या अच्छी चीज़ है, आप वर्कआउट कर रहे हैं, 40 मिनट वर्कआउट कर रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आपका डायरेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हमेशा ख्याल करना, इससे कहा जाता है ना, आप इस पर चेक कर सकते हो, नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट कौन सा है, खानों में का रिप्लेसमेंट कौन सा, आप देख सकते हैं। एक शेक और एक एयर फ्रेश ही तो पीना है। क्या मुझसे शुरुआत नहीं करते? एक वाइफ चाहती है कि मेरा हस्बैंड ठीक हो जाए जो कमा रहा है, एक हस्बैंड चाहता है कि वाइफ मेरी ठीक हो जाए। तो क्या आप एक दोनों दूसरे को ठीक नहीं कर सकते? तो न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है, राइट न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे पास मिल सकता है, जो कि आप यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिना फिटनेस के आप ज़िंदगी कभी नहीं गुजार सकते। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।